ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 18 जनवरी 2026। वरदान है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइटधारी भव। हम सभी आत्माएं हैं। हमारे पास मन बुद्धि संस्कार रूपी साधन है और स्थूल शरीर भी है। स्थूल शरीर में आंख, कान, हाथ, पांव, मुख ये सभी है। इस दुनिया से इस शरीर के लिए भी कुछ करते हैं, शरीर द्वारा भी कर्म करते हैं और कर्मों का साधन को भी इकट्ठा कर लेते हैं। उसके आधार पर हम धनवान या गरीब बनते हैं। राइट। स्थूल शरीर है, शरीर के माध्यम द्वारा कर्म करते हैं, पैसा कमाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जमीन करते हैं, गोल्ड लेते हैं। एक जिंदगी है। साथ में आप मनोबुद्धि संस्कार द्वारा जो कर्म करते हैं ना, उसके आधार पर आपके पास एक सूक्ष्म शरीर है। जितना आप अच्छे कर्म करते ही जाते हो, वो सूक्ष्म शरीर वाइट बनता है। इतना आप गंदे काम करते हो, विकार के वशीभूत में आकर वो ब्लैक होता है। इसे स्थूल शरीर में भी आप उसको दारू पिलाओ, स्मोकिंग करो, वो क्या होता है? बीमार पड़ जाता है ना। बीमार पड़ने से आत्मा मालिक शरीर को जैसे चलाना है वैसे नहीं चला सकता है। वैसे उसको हेल्थी फूड दे दो, पानी या चावल, फ्रूट्स, तो ग्लो होगा शरीर में। और वो शरीर रूपी साधन आप जैसे चाहते हो वैसे उसके ऊपर आप कंट्रोल ले सकते हैं। यहाँ बाबा ने क्या कहा? व्यक्त में रहो, इस स्थूल दुनिया में रहना, लेकिन अटेंशन शरीर रूपी साधन या साधन से बनाया हुआ जो आपके पास जायदाद है उसकी तरफ नहीं रहना चाहिए। जैसे कि कभी कभी बस में हम बैठे रहते हैं, मन और कहाँ भी रहता है ना। मानव बुद्धि दूसरी जगह पर कोई व्यक्ति के साथ जो आपके सामने नहीं है उसके साथ कनेक्ट हुए रहते, नहीं तो पास्ट लाइफ, हम आपकी जिंदगी में जो हुआ उसकी तरफ रहता है। फ्यूचर के बारे में सोचना, स्वप्न देखना, उसमें चला जाता है। तो उसमें शरीर रूपी साधन चाहिए, लेकिन शरीर के अंदर जो साधन है, आंख, हाथ, पाँव, उसका जरूरत नहीं चाहिए। शरीर के बिना तो आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। राइट। तो व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता, मैं व्यक्त में हूं, शरीर के अंदर में हूं, लेकिन फरिश्ता मन बुद्धि से मैं सभी से डिटैच, कुछ भी मेरा है नहीं। मन बुद्धि से भी कोई व्यक्ति, कोई साधन, न कोई विकार, न कोई विशेषता, कुछ भी नहीं। फरिश्ता रूप डिटैच रहो। इसे आज बच्चे घर में रहते हैं, घर का कोई जिम्मेदारी से उनको कुछ लेना देना है ही नहीं। दुनिया में क्या होता है उससे भी उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने मस्ती पर रहते हैं, है ना। यंगस्टर्स, ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग। तो ऐसे आप व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ता का साक्षात्कार कराना है लोगों को। साक्षात्कार कराने का काम बाबा का है ना। और आपको भी जो लोग देखते हैं, आप जैसे हो वैसे ही दिखाई देता है। जैसे कि शरीर में दारू पिलाया, लोगों को दिखाई देगा ना। स्मोकिंग किया तो वो स्मोकिंग का स्मेल भी लोगों को पता चलता है ना। आपने लूसन खाया तो किसी बात करे तो उसका स्मेल आता है ना।
तो शरीर में जो भी साधन आपने अंदर लगाया उसका असर लोगों को पता चलता। रास्ते में आने के टाइम पर कपड़े को कुछ गंदगी लग गया, जब तक वो कपड़े आपके ऊपर है उसका असर लोगों को दिखाई देगा ना। तो स्थूल साधन और शरीर के ऊपर जो भी इस दुनिया का मटेरियल, अच्छा हो या बुरा हो, वट एवर इट में भी, आपने क्लीन व्हाइट कपड़ा पहना है वो भी लोगों को दिखाई देता है ना, नया है। इसी ही मन बुद्धि से भी आप जो कैरी करते हो ना उसका असर भी लोगों के ऊपर पड़ता है। आप हाथ में आम लेकर जाते हो, लोगों को आम का स्मेल आएगा कि नहीं? जैस्मिन फूल पहना है या हाथ में लेकर जा रहे हो पूजा के लिए, उसका खुशबू आएगा कि नहीं? क्योंकि आपने हाथ में पकड़ा है ना। आपको भी आएगा, उनको भी आएगा। तो मन बुद्धि भी एक साधन है ना। उस मन बुद्धि से भी आप जिसको कैरी करते हैं उसका असर आपके ऊपर भी पड़ेगा, दूसरों के ऊपर भी पड़ेगा। यस। तन से आपका मुख खिला हुआ है, लोग देखते खुश होंगे। क्यों? अंदर से आपका मन बुद्धि खुशी है। मुख गुस्से में है, लोग घबरा जाएंगे, उसका असर भी लोगों के ऊपर पड़ जाएगा ना। आप रो रहे हैं, उसका असर भी उनके ऊपर पड़ जाएगा, है ना। दर्द, उसका भी असर पड़ जाएगा। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मन बुद्धि से इतना डिटैच हो जाओ, लाइट रहो। हमारा अटेंशन क्या रहता है नॉर्मली, स्पेशली लेडीज लोग, मेरा शरीर सुंदर दिखना चाहिए, मेरा कपड़ा सुंदर दिखना चाहिए, मेरे पास जितना भी गहने है वो दिखना चाहिए। माना तन और धन, इसके द्वारा अपने तन को साक्षात्कार कराने के लिए, मेरे पास जितना भी जायदाद थे वो लोगों को दिखाने के लिए, इतने मेरे पास कितना कपड़े हैं वो दिखाने के लिए, इसमें मन इच्छुक होता है। लेकिन अभी क्या करो, राजयोग करते 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 आपके पास कितना शांति है, सुख है, आनंद है, प्यार है, कितना वो सूक्ष्म शरीर वाइट बना है, कितना वाइब्रेशन बना है, वो दिखाओ। तो कब दिखाई देगा? जब आपके पास गहने हैं बैंक लॉकर में या घर के लॉकर में, उसको निकाल कर आप पहनेंगे तभी तो लोगों को दिखाई देगा ना। ऐसे मन बुद्धि से वो सप्त गुणों को आप पहनेंगे, अनुभव करेंगे, लोगों को दान करेंगे, जब उनको जरूरत होता है तो देने के लिए निमित्त बनेंगे, तब गुणों का साक्षात्कार लोगों को होगा। तो रहो शरीर में लेकिन मन बुद्धि उसके साथ में रहे। इस वर्तमान समय में ही बाबा के बच्चे टेम्पल में जाते हैं, नमस्ते करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन में शिव बाबा रहता है ना। हाँ। शादी में जाते कलर कपड़े पहनते हैं लेकिन इच्छा नहीं रहता, इच्छा रहता है व्हाइट कपड़ा पहनने का। जाते हैं स्थूल दुनिया में लेकिन मन ईश्वरी सेवा की तरफ रहता है। भले ही लोगों को दिखाई देता है कि हम शरीर देख रहे हैं लेकिन देखना चाहिए आत्मा, है ना। तो मन बुद्धि से आप क्या करो, सफेद वस्त्रधारी बनो। माना आप आत्मा में जो सप्त गुण है, परमात्मा में जो सप्त गुण है उसके साथ अब जुड़े रहेंगे तो वाइटनेस सूक्ष्म शरीर में आने लगेगा। जैसे आपके पास व्हाइट ड्रेस है, व्हाइट पहनेंगे तो वही दिखाई देगा ना, उसका असर शरीर के ऊपर भी पड़ जाएगा। ऐसे ही सफेद लाइट धारी, है ना। मन बुद्धि को बाबा के सप्त गुणों के साथ कनेक्शन रखने से एक, उसका जो गंदगी चला जाएगा, कलर कलर का जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो चला जाएगा, साथ में लाइट। जैसे एक जो व्हाइट कपड़ा है बहुत गंदा है, साफ करने से क्या होता है, उसका जो ओरिजिनल धागा व्हाइट दिखाई देता है। जितना सूर्य के रोशनी में उसको आप ड्राई करेंगे, आयरन लगाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, लाइटनेस आ जाएगा, शाइनिंग, है ना। जैसे एक बर्तन है, आपने यूज किया, ऐसे ही रखा, क्या होगा, गंदा लगेगा। जितना उसको साफ करो और विम सोप लगाओ, नहीं तो विम लिक्विड आता है ना, उसको लगाओ, साफ करो, जो शाइनिंग कैसे आ जाता है ना। ऐसे ही बाबा का कहने का अव्यक्त जो दिखाई नहीं देता है मन बुद्धि, ना आप देख सकते हो तो लोग देख सकते हैं।
व्यक्त शरीर आप देख सकते हैं, उसको साफ करना वो भी दिखाई देता है, भोजन खिलाना वो भी दिखाई देता है, बीमारी वो भी लोगों को पता चलता है। आपके मुख में जो दर्द है, बुखार आया, लोग कहते हैं आपका मुख ऐसा क्यों है, कुछ गड़बड़ है क्या, बीमारी आया है क्या। आप मेडिसिन लेते हो वो भी दिखाई देता है। लेकिन जो अव्यक्त दिखाई नहीं देता मन बुद्धि, उसको भी क्लीन करो, उसके साथ जुड़े रहो, तो क्या होता है, लोगों को वही साक्षात्कार होता है। जिस समय आपका मन बुद्धि जिसके साथ में है, उसका ही अनुभव लोगों को होगा ना, जब आपको देखेंगे लोग तो वो दिखाओ। इसके लिए मन बुद्धि द्वारा इतना ईश्वरीय सुख को स्टॉक करना, सदा उसको ये अनुभव करते रहना। जब आपके घर में आज मधुबन का टोली है, ब्रह्मा भोजन का आइटम है, तो घर वाले वही खाएंगे ना। जैसे कि आज भी एक ब्रह्मा भोजन था हमारे सेंटर में, हम और बहन जी गए थे, वापस ब्रह्मा भोजन जो बचा उन्होंने बेच दिया, तो मैंने भी खाया, मैंने घर वालों ने भी खाया, है ना। ऐसे ही बाबा का कहने का भाव है बच्चे, मन बुद्धि को भगवान के साथ रखते हुए कुछ साक्षात्कार कराना, और ऐसे ईश्वरीय सेवा कराने के लिए निमित्त बनना। इसे बनते जाएंगे, आपके द्वारा वो वाइट वाइब्रेशंस निकलता है। बहुत आत्माएं कहते हैं भाई जी, ऐसा नहीं कि सभी लोग, बहुत लाइट। भाई जी जब आप योग पर बैठते हैं ना, आप दिखाई नहीं देता, वाइट लाइट दिखाई देता है, वो कराने वाला कौन है, बाबा है। लाइटनेस, और जितना योग भी बढ़ता है, हमारा एरिया ज्यादा होता है। सपोज आपके मन में विकार आ गया, तुरंत वो व्हाइट ब्लैक में चला जाएगा। सिंपल। आपने फ्रूट खाया, खुशबू क्या होगा, अच्छा ही आएगा ना। लूजर खाया तो क्या आएगा, वही स्मेल आएगा ना। तो आपने मन बुद्धि से जो भोजन खाया, उसके असर व्हाइट एंड ब्लैक, इसमें कन्वर्शन हो जाएगा। जितना व्हाइट उतना लाइट, प्रकाश भी और लाइटनेस का ये भी अनुभव होगा। ऐसे ईश्वरी सेवा कराने के लिए निमित्त बनना। और ये जो सेवा है ना, अब दुनिया के कोई भी कॉर्नर में जाकर कर सकते हैं मन बुद्धि द्वारा। स्थूल में ही जाने का कोई जरूरत नहीं, मन बुद्धि द्वारा भी आप वहां जाकर ऐसे ईश्वरी सेवा कर सकते हैं। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज फैल रहा है कि यह सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं। लोग कहते हैं ना, ये वाइट कपड़े पहनते हैं, ये तो नर्स नहीं है, कौन लोग हैं, कुछ बैज भी पहनते हैं, लोग देखने लगते हैं आपको। वर्तमान समय में देख लीजिएगा, हम एक जगह पर है और आप कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। तो जूम के माध्यम द्वारा, कंप्यूटर के माध्यम द्वारा, इंटरनेट के माध्यम द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम द्वारा हम मिल रहे हैं ना। ऐसे नहीं कि आपके सामने आने के लिए मेरा शरीर ही लेकर आना पड़ा, कोई जरूरत नहीं है ना। बीच में कोई साधन द्वारा आप जुड़ रहे हैं, आपको ज्ञान मिल रहा है, आप सुन रहे हैं, आप अनुभव भी कर रहे हैं, राइट। इसी मन बुद्धि द्वारा भी दुनिया के कोई भी व्यक्ति के साथ, कोई भी साधन के साथ आप जुड़ सकते हैं। अभी तक लोग क्या देख रहे हैं, आपने स्थूल शरीर के ऊपर क्या ड्रेस डाला है। ये तो पहले कलर कलर ड्रेस पहनते थे, अभी ले लोग व्हाइट कपड़े पहन रहे हैं। क्यों? स्पेशली माताएं हैं, माताओं को तो कलर कलर कपड़ा पहनना अच्छा लगता है। जब वो व्हाइट कपड़ा पहनते, लोग भी देखते क्या हो गया इनको, ये व्हाइट कपड़ा पहनकर कहाँ जाते हैं, इतना इनको कलर कपड़े में वो इंटरेस्ट क्यों कम हो गया, ये सभी सोचते हैं ना। तो उसके द्वारा बाबा का पहचान लोगों को मिल रहा है। ऐसे ही अब चारों ओर फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराओ। जैसे स्थूल शरीर में भोजन से डिटैच, कपड़े से डिटैच, उसको सुंदर बनाने से डिटैच, फरिश्ता डिटैच होकर शरीर को जैसा है वैसे ओरिजिनल रखा ना। ऐसे ही मन बुद्धि द्वारा विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गूगल, यूट्यूब, सीरियल, फिल्म, खाना, देखना, सोना, माना सोना है, ऐसा नहीं कि सोना ही नहीं, ऐसा नहीं है। वेराइटी बाहर का खाना खाना, ये कोई भी इच्छा नहीं रहना चाहिए, डिटैच। तो मन बुद्धि से भी डिटैच होकर फरिश्ता रूप का साक्षात्कार कराओ। जैसे आज आपको भोजन खाना उतना अच्छा नहीं लगता है, घूमना अच्छा नहीं लगता है, लौकिक अच्छा नहीं लगता है, रिश्ते कट हो रहा है,
सिर्फ एक बाबा के साथ सर्व संबंध रख रहे हो। इसे मन बुद्धि से भी डिटैच हो जाओ। इसे स्थिति का साक्षात्कार कराना है। जो आप पहनते हो वही लोगों को दिखाई देता है ना। आपके पास कितना भी क्वांटिटी का, कितना भी वैरायटी का ड्रेस हो, लेकिन जिस दिन आपने जो पहना है वो फीलिंग आपको भी होगा, लोगों को भी दिखाई देगा। ऐसे ही मन बुद्धि से आपने जो पहना है उसका असर आपके ऊपर, आपके कर्म के ऊपर, वायुमंडल के ऊपर, वातावरण के ऊपर पड़ता है। ऐसे शरीर के साथ जो साधन लेकर जाते हो उसका आधार पर कर्म और कर्म का फल होता है। इससे मन बुद्धि द्वारा भी आप जिसको कैरी करके जाते हो उसका असर वातावरण, वायुमंडल, कर्म और कर्म के फल के ऊपर पड़ता है। ये बहुत सूक्ष्म है। तब हमको ये सिखाता है कि बच्चे, आपके मन बुद्धि में क्या है वो चेक करो ना, क्लीन एंड क्लियर है या विकार है। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, इसे चारों ओर फरिश्ता रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखो तो फरिश्ता ही नजर आए। चारों तरफ बादल आएगा तो क्या होगा? सूर्य का रोशनी नहीं आएगा, ब्लैक आएगा। तब लोगों को पता चलेगा अभी बारिश आने वाला है। एक बार आंध्रा में राजमंड्री में प्रोग्राम था, इंटरनेशनल पेपर मिल। तो इंटरनेशनल था, वहां सारे लैंग्वेज वाले आए थे। तो 3 दिन का प्रोग्राम था। हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मलयालम, सारा वैरायटी का था। तो किस लैंग्वेज में क्लास करें, है ना। हमको तो सिर्फ आता था हिंदी। और एक बहन हमारे साथ बेंगलुरु से आई थी, वो तेलुगु में ट्रांसलेशन करती थी। तो वहां एक एक भाई, बी के भाई थे, उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो तीनों दिन क्लास के बाद दृष्टि देकर योग कराते थे। तो लास्ट दिन हमने कहा देखिए ऑलरेडी लेट हो गया है, आज योग नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कितना भी लेट होने दीजिए, आपको योग कराना है। ठीक है, योग कराया। उसके बाद एक वहां का आत्मा ने कहा, जब भी आप योग कराते थे 3 दिन हम देख रहे हैं, आपके द्वारा एक वाइट एनर्जी निकलता है। और सारे रूम में क्या होता है, स्लोली लाइट के रूप में क्या होता है, वो ओवरटेक करता है। फुल वो जो रूम है ना वाइट हो जाता है। वो हमको दिखाई दिया। ऐसे ही जैसे ही आप जो आइटम पकड़ते हो ना उसमें बदबू या खुशबू बाहर निकलता है ना। भोजन बनाते हैं उसका जो स्मेल बाहर आता है ना वायुमंडल में, इसी मन बुद्धि क्या कर रहा है उसका असर भी वायुमंडल में पड़ जाता है। तो ऐसे साक्षात्कार होना है तो आपको सूक्ष्म रूप से उससे कनेक्ट होना चाहिए। जब तक आपको लाइटनेस का एहसास नहीं होता है, सप्त गुणों का अनुभव नहीं होता है, दूसरों को कैसे होगा? हम्म? आपने जस्मिन का कुछ आइटम रखा है, आपको स्मेल नहीं आ रहा है तो दूसरों को कहां से आएगा? तो पहले मन बुद्धि से इस स्थूल दुनिया से, चीजों से, व्यक्तियों से डिटैच होना, फरिश्ता होना बहुत 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 जरूरी है। जब तक ये कपड़ा गंदा हुआ है उसको डिटैच करो ना, तभी तो गंदगी चला जाएगा, बदबू चला जाएगा। उस कपड़ा जब तक पहन कर रखते हो तब तो बदबू रहेगा ही। मेरा चाचा, मेरा मामा, मेरा पति, मेरा शरीर, मेरा काम विकार, क्रोध वो साथ में रहेगा तो कहां से वर्जिनालिटी का साक्षात्कार होगा? तो इससे आप सबसे डिटैच रहेंगे, आपको वर्जिनालिटी का साक्षात्कार, आत्मा का साक्षात्कार, वाइटनेस का साक्षात्कार लोगों को होने लगेगा। वो बाबा कराएगा। जहां भी देखे तो फरिश्ता ही नजर आएंगे। इसके लिए आपको इस रूप में घूमना पड़ेगा। जैसे कि देते अंतिम समय में भूत प्रेत आत्मा सभी जगह पर दिखाई देता है, एक एक वार्ड में 30-40 आ जाते हैं, है ना। ऐसे आप सूक्ष्म रूप में सेवा के लिए घूमेंगे तो लोगों को दिखाई देगा। लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाग शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे, मनसा पावरफुल होगी। आज बहुत सारे आत्माओं को हम देखते हैं, माताएं, ऐसे नहीं कि माताएं, भाई भी लोग भी हैं, सेंटर पर आते हैं, रूम पर जाते हैं, व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, क्लास अटेंड करते हैं और घर जाने के बाद पहले कलर ड्रेस पहनकर जाते हैं। तो लोगों को कैसे पता चलेगा? जिस व्हाइट कपड़े को आप पहनते हो घर में भी और बाहर भी पहनते हो, तब लोग देखते हैं ना, इतना दिन तो एक कलर कपड़े पहनते थे, आज व्हाइट क्यों पहन रहे हैं?
तो ऐसे ही सूक्ष्म शरीर द्वारा आप जहां भी घूमेंगे, तब लोगों को ऐसा फीलिंग भी होगा, साक्षात्कार भी होगा। इसका मतलब ये नहीं है आप उस आत्मा का सामने आ जाए, शरीर के सामने आ जाए। ओके, सामने आने से भी साक्षात्कार होता है। और बाबा भी साक्षात्कार करा सकता है, स्वप्न में भी साक्षात्कार कर सकता है, दुनिया की कोई भी एरिया में जहां युद्ध हुआ हो, जो भी हो, वहां भी वो अनुभव लोगों को होने लगता है। लेकिन आपको इतना डिटैच होना बहुत जरूरी है। तो स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञा करी बनो। बाबा के पास जो जायदाद है, सारे गुण, सारे शक्तियां बाबा आपको देना चाहिए, विल करना चाहिए। जब भी चाहिए आप अधिकार से उसको उठाकर किसी को देना चाहिए। तो बाबा जैसे कहते हैं, ऐसे आज्ञा को फॉलो करो, समय के अनुसार, मुरली द्वारा, पुरुषार्थ के बारे में, सेवा के बारे में, तपस्या के बारे में, साधना के बारे में जो बाबा कहता है, जो बच्चे उसको बाबा ने मुझे कहा है मुझे करना है। बाकी लोग करते हैं कि नहीं करते, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। हम स्कूल में गए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मुझे वहां बैठना है, टीचर जो कहते हैं मुझे सुनना है। होमवर्क दिया, मुझे होमवर्क करके लेकर जाके टीचर को दिखाना है। राइट या गलत है वो टीचर डिसाइड करेगा। बाकी लोगों ने किया या ना किया उससे मुझे लेना देना नहीं है। क्योंकि जो जो फ्रेंड्स है ना सिर्फ स्कूल में रहेंगे, उसके बाद आप अकेले इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जितना बाबा के हर बात के जो बच्चे आज्ञाकारी बनेंगे, बाबा उस आत्मा को ही अपना सारा जायदाद, सर्वगुण सर्व शक्तियां विल करेगा, अधिकार दे देगा। तो जब आप अधिकारी बने, जब भी चाहिए उसको आप यूज भी कर सकते हो, किसी को दान के रूप में भी आप दे सकते हो। ठीक है। तो सिर्फ बाबा के सामने जाकर बाबा शांति दे दो ना, सुख दे दो ना करके मांगने वाले भगत मत बनना, सच्चे ईश्वरीय सेवाधारी बनना। तब देखो बाबा कैसे आपके एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको अधिकार देता है। ओके, हम शांति।